और लोगों को पता चलेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी कि पूरी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने उनके ही जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिनके गले में मतलब जिनका उन्होंने पटका पहना हुआ है, उनके ही नेताओं ने उनको ठगा और उनके ही नेताओं ने उनके बच्चों की जान खतरे में डाली, उनके ही नेताओं ने उनके साथ जबरदस्ती करी, उन्होंने ही उनकी जिंदगी बर्बाद की और जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया। एक जज लोया है जिन्होंने अपनी जान दे दी उसूलों के लिए। शहाबुद्दीन केस में जो तड़ीपार के साथ जिसका केस था वो नहीं माने, उनको उन्होंने मार दवा दिया तड़ीपार साहब ने। एक दूसरे जज गोगोई हैं जिन्होंने इसके हिसाब से दिया तो उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया। तो इसका मतलब है कि अगर कल को डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तो ये सारे लोग और इनके परिवार और इससे आगे 10-10 गुना लोग साथ में गिरफ्तारी देने वाले हैं अगर ये केस उनके विपक्ष में जाएगा। तो आपने हरियाणा में देखा था, उन्होंने कहा हम लोग ना 3 महीने तक स्कूल नहीं खोलेंगे, ये भी तो कहा था। हमने कहा हम खोलेंगे 1 तारीख से और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम रोक देना। 3+2 GB इनको उखाड़ के फेंकना है लोगों को। अभी जो टावर लग रहे हैं रोज़ रोज़, जब इनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, सड़कों पे लोग गिरने लगेंगे तो लोगों को पता लगेगा रेडिएशन का कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सारे टावर उखाड़ने वाले हैं लोग। देखिए डॉक्टर तरुण कोठारी जी के ऊपर कुछ भटके हुए लोगों ने FIR करवाई थी और फिर क्रांतिकारी साथियों ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है समाज को ये बताने का। जिस तरह से आपको याद हो कि जिस वक्त बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ में भगत सिंह की लड़ाई हो रही थी और उस वक्त वो कह रहे थे कि बटुकेश्वर दत्त बोलता है कि नहीं भाई मैं जाऊंगा बम डालने के लिए, तुम नहीं जाओगे। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि भाई देखो बात ये है कि बम तो कोई भी डाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बम डालने के बाद जब हम अपनी पैरवी खुद करेंगे कोर्ट के अंदर तो उस वक्त जब हम सवालों के जवाब देंगे तो हमें देश की जनता को वो मैसेज देना होगा, तुम उस तरीके से नहीं दे पाओगे जितने अच्छे तरीके से हम दे पाएंगे। तो उस तरीके से हम इसको ऐसे मानते हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी इज़ द राइट पर्सन जिनके ऊपर इस तरह का केस हो, और जब वो केस आगे बढ़े और उस केस के अंदर जैसे जैसे कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग बढ़ेंगी तो देश की जनता के सामने इसकी सच्चाई खुलती चली जाएगी। और जब पता लगेगा कि जब हमारे वकील ने ये पूछा कि तुम साबित करके बताओ कि तुम कहाँ से लेकर आया ऐसा कानून जिसमें ये पता लगता हो, या ऐसा कोई रिसर्च जिससे ये पता चलता हो कि ये इस आदमी ने इतना इन्फेक्शन वगैरह फैलाया है या बीमारी फैलाई है, तो जैसे ही ये चीज़ें जब पब्लिक के सामने आएंगी और लोगों को पता चलेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी कि पूरी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने उनके ही जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिनके गले में मतलब जिनका उन्होंने पटका पहना हुआ है, उनके ही नेताओं ने उनको ठगा और उनके ही नेताओं ने उनके बच्चों की जान खतरे में डाली, उनके ही नेताओं ने उनके साथ जबरदस्ती करी, उन्होंने ही उनकी जिंदगी बर्बाद की और जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया, भाईचारे को भी बर्बाद किया, समाज को भी बर्बाद किया, उनकी जिंदगियों को भी बर्बाद किया, शरीरों को भी बर्बाद किया, पूरे सिस्टम को बर्बाद किया। तो वो चीज़ें लोगों के सामने तब आएंगी जब ये पूरी प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और एक दिन देखिएगा ये केस खारिज होने वाला है। डॉक्टर तरुण कोठारी बिल्कुल बाइज्जत बरी होने वाले हैं। कोई कितना ही हंगा ला लो, कितना ही जोर ला लो, जब सारी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें खुल चुकी हैं तो ये तो प्रोपेगेंडा चलने वाला है नहीं है। तो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं सॉलिडारिटी में डॉक्टर तरुण कोठारी जी के साथ में कि हम साथ में हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल को मान लीजिए 1% के लिए हम ये कहते हैं कि वो पुराने जैसे भ्रष्टाचारी जज निकले थे पैसे लेने वाले, ऐसे ही दबाव में आने वाले एक जज लोया है जिन्होंने अपनी जान दे दी उसूलों के लिए। शहाबुद्दीन केस में जो तड़ीपार के साथ जिसका केस था वो नहीं माने, उनको उन्होंने मार दवा दिया तड़ीपार साहब ने। एक दूसरे जज गोगोई हैं जिन्होंने इसके हिसाब से दिया तो उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया, उनकी वो मिल गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो जज जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके हिसाब से काम करें, ऐसे भी हो सकते हैं जो सही तरीके से काम करें। तो मान लीजिए एक जज ऐसा होता है जो कि आदेश के ऊपर काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि भैया जी सिंपल सी बात है, देखो चाहे कोई इसको कोर्ट की अवमानना कहे चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन ये तो क्लियर है कि खुद कोर्ट ने दरवाजे बंद किए थे लोगों के लिए जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर कल को डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तो ये सारे लोग और इनके परिवार और इससे आगे 10-10 गुना लोग साथ में गिरफ्तारी देने वाले हैं अगर ये केस उनके विपक्ष में जाएगा। तो डॉक्टर तरुण कोठारी बाकायदा बाहर निकलेंगे और देश को पूरी सच्चाई बता करके ही निकलेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि आज आए थे और
और अभी मुझे लगता है सुना मैंने कि 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो 3 महीने में क्या लगता है कि क्या होगा, ये क्या करने वाला है? अरे कुछ नहीं होने वाला है इनका, कोई देखो कोई बिसात है नहीं इस सरकार की, जबान का कुछ है नहीं है। आपने हरियाणा में देखा था, उन्होंने कहा हम लोग ना 3 महीने तक स्कूल नहीं खोलेंगे, ये भी तो कहा था। हमने कहा हम खोलेंगे 1 तारीख से, और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम रोक देना, और उन्होंने कहा नहीं चलो हम 28 तारीख से हम ही खोल देते हैं। अरे ये ऐसी बिना पैंदी के लोटे हैं, और देश की जनता को सिर्फ इतना समझाना है, आप बोलना शुरू कीजिए, ये अपने सारे डिसीजन वापस लेंगे। जिसको लोग ये कहते थे ये तड़ी पार है, ये आदमखोर है, ये अपने डिसीजन वापस नहीं लेता, तीनों कृषि के कानून वापस लिए, तो फर्क सिर्फ इतना है, आपको उस चीज़ का ज्ञान हो, आप क्यों लड़ रहे हो, आप में इतनी हिम्मत हो कि आप छाती अड़ा के खड़ो, आपकी उतनी संख्या हो, बेशक ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हिम्मत और जज्बा और कॉज के लिए अगर आप खड़े हैं। देखिए आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए खड़े हैं तो आप आपस में लड़बड़ के मर जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉज के लिए खड़े हैं तो अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रख के आप जैसे ही देश के बारे में सोचने लगोगे, देश के लोग अपने आप आपका साथ देंगे, और सरकारों को वैसे ही इतिहास में जैसे इन्होंने अपने सारे कदम, सारे डिसीजन वापस लिए हैं लोगों के बोलना शुरू करते ही, वैसे ये वाला डिसीजन भी वापस लेंगे ही लेंगे। 3+2G भी इनको उखाड़ के फेंकना है लोगों को। अभी जो टावर लग रहे हैं रोज़ जब इनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, सड़कों पे लोग गिरने लगेंगे, तो लोगों को पता लगेगा रेडिएशन का कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सारे टावर उखाड़ने वाले हैं लोग, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत हम लोग जल्दी कहीं ना कहीं से करने वाले हैं। तो देखिएगा ये सारा तंत्र जो है, जो ग्रेट रीसेट करने चले हैं, देश के लोग मिल के, अच्छे लोग मिल करके द ग्रेट रीसेट अपने समाज के लिए करने वाले हैं, और अपनी अगली पीढ़ियों को एक सस्टेनेबल परमानेंट अर्थव्यवस्था देंगे कि आपके बच्चों के लिए, हर आदमी के लिए जगह क्या हो समाज के अंदर, ये समाज सुनिश्चित करे, ना कि कॉरपोरेट, या तो कॉरपोरेट के दलाल व गुलाम, या कोई ड्रग्स की लॉबी, या कोई ऐसा आदमी कि तुम कब बाहर निकलोगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, ये वो डिसाइड थोड़ी ना करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे, परमात्मा की संतानें डिसाइड करेंगी, और सारे सब परमात्मा के अंश जो हैं यहाँ इकट्ठे हैं, और इन असुरी ताकतों से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।